सर आज कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस मामले में क्या होगा? हाँ जी, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग की जा रही है। ईसीआई की डायरेक्शन के हिसाब से अब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का जो कार्य है वो स्टार्ट करेंगे। जो ये कार्य है ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारी इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी त्रिकोटियाँ हैं, जो भी उसमें गड़बड़ियाँ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके हम हमारे पास यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ये इसकी जो प्रोसेस की क्वालिफाइंग डेट है वो 1 जुलाई रखी गई है, 1 जुलाई 2027। इसका मतलब है कि जो भी वोटर, जो भी सिटीजन 18 उम्र का हो जाएगा 1 जुलाई को, तो वो एलिजिबल वोटर माना जाएगा और उसका नाम इस मतदाता सूची में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद जो कार्य है वो 15 जून से स्टार्ट होगा, 15 जून से 14 जुलाई तक। इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे टाइम में, पीरियड में बीएलओज घर घर पे जाके इनुमरेशन फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर बाद में उन्हीं को कलेक्ट करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। जो भी सिटीजन्स हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे और वो उस हिसाब से उनको सबमिट करेंगे वापस बीएलओ को। सिटीजन्स के पास इसमें एक ऑनलाइन ऑप्शन भी है। एक हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है voters.eci.gov.in, उस पर जाके सिटीजन्स जो हैं इनुमरेशन फॉर्म है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको बीएलओ को सबमिट करा सकते हैं। तो इनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट होने के बाद हम उसको अपने पास रखेंगे और फिर मतदाता सूची का यहाँ पे एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। उससे पहले रैशनलाइजेशन किया जाएगा बूथों का कि भाई 1200 से ज़्यादा जो मतदाता है वो एक बूथ में ना हो, तो 1200 तक की हमारे पास लिमिट है, तो 1200 तक एक बूथ में हम रखेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन किया जाएगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन के बाद ऑब्जेक्शंस का हम टाइम देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर किसी मतदाता को है तो वो आके हमारे पास सबमिट करा सकता है। इसके अलावा हमने हमारे यहाँ पे हेल्प डेस्क भी इस्टेब्लिश किया है एसडीएम ऑफिस में, जिसका नंबर जो है वो है 01263 29 8001 012363298001। तो किसी भी वोटर को, किसी भी सिटीजन को अगर कोई भी जानकारी चाहिए, वो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक इस हेल्प डेस्क पे फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद मैं अपील करना चाहूँगा मतदाताओं से कि भाई वो जो भी बीएलओज आएंगे उनको थोड़ा कोऑपरेट करें, सही डेटा उनको प्रोवाइड किया जाए, जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको दिए जाए, ताकि जो हमारा काम है वो शांतिपूर्वक आसानी तरीके से किया जा सके। सर इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहने वाला है? एक पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, 12-13 डॉक्यूमेंट्स है उसमें। सकते हैं जिसमें आपके हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट आईडी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। 101/7/1887 से पूर्व अगर सरकार के कोई भी खाता, बैंक खाता था, तो उसका कोई भी गवर्नमेंट आईडी हो वो आप दे सकते हैं। पासपोर्ट है वो दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, और कोई भी अगर राज्य सरकार द्वारा भी कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, 12 लिस्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए? हाँ जी, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा हमें और उसके हिसाब से हम उसको अपडेट कर देंगे। जो पुराने मतदाता हैं उनको भी देना पड़ेगा? उसमें 3 कैटेगरी के मतदाताओं को उसमें लिस्ट किया गया है कि जो 1987 से पहले के हैं और जो 1987 के बाद के हैं। तो वो इस तरीके से है कि भाई जो भी वोटर्स हैं जो 1987 से पहले के, वो केवल एक अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने खुद से रिलेटेड। उसके बाद जो 1987 के बाद के हैं, 1 जुलाई 1987 यहाँ पे डेट रखी गई है, और 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक के हैं, उसके बीच में उनका जन्म हुआ है, तो वो अपना और एक माता पिता का किसी एक का दस्तावेज प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो अपना और माता पिता दोनों का एक एक दस्तावेज प्रोवाइड करेंगे। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है कि 1/7/1987 से जो पूर्व जिनका जन्म हुआ है, दूसरा 1/7/1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक जिनका जन्म हुआ है, और 2 दिसंबर 2004 से लेके अब तक जिनका जन्म हुआ है। तो ऐसे 3 कैटेगरीज बनाई गई है, तो वो डॉक्यूमेंट को उस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं।